क्या लोगों की बातें आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देती हैं? क्या किसी की आलोचना, ताने या कटु शब्द आपके मन की शांति छीन लेते हैं? क्या आपके ने कभी सोचा है कि यदि हर किसी की बात सच होती तो इस संसार में कोई भी महान व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता? कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। श्री कृष्ण का उत्तर आज भी हर उस व्यक्ति के लिए अमृत के समान है जो दूसरों की बातों से टूट जाता है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसका अंतिम संदेश आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सूरज धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठ रहा था। चारों ओर युद्ध की तैयारी थी, लेकिन अर्जुन के मन में युद्ध से भी बड़ा संघर्ष चल रहा था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, संसार में लोग बिना जाने बिना समझे बातें बना लेते हैं। कोई हमारी आलोचना करता है, कोई हमारा मजाक उड़ाता है, कोई हमारी नीयत पर प्रश्न उठाता है। ऐसे लोगों की बातों से मन दुखी हो जाता है। उनसे कैसे बचा जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति दर्पण पर धूल फेंक दे तो क्या तुम्हारा चेहरा बदल जाता है? अर्जुन बोले, नहीं प्रभु, चेहरा तो वही रहता है। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही दूसरों के शब्द तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को नहीं बदल सकते। वे केवल तुम्हारे मन की परीक्षा लेते हैं। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण आगे बोले, इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो तुम्हें समझते हैं, दूसरे वे जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, और तीसरे वे जो तुम्हें गिरता हुए देखना चाहते हैं। यदि तुम तीनों को खुश करने लगोगे तो स्वयं कभी खुश नहीं रह पाओगे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, लोग बिना कारण आलोचना क्यों करते हैं? श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति स्वयं भीतर से अशांत होता है, वह दूसरों की शांति देखकर बेचैन हो जाता है। जो स्वयं आगे नहीं बढ़ पाता, वह दूसरों के कदम रोकने की कोशिश करता है। इसीलिए हर आलोचना तुम्हारी गलती नहीं होती। कई बार वह सामने वाले की मानसिक स्थिति का प्रतिबंध होती है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुमने आम के वृक्ष को देखा है? अर्जुन बोला, हाँ प्रभु। श्री कृष्ण बोले, सबसे अधिक पत्थर उसी वृक्ष पर फेंके जाते हैं जिस पर सबसे अधिक मीठे फल लगे होते हैं। सूखे वृक्ष पर कोई पत्थर नहीं मारता। इसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, उसी सबसे अधिक आलोचना भी सुनता है। अर्जुन जब धीरे धीरे समझने लगा था, श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि तुम हर आवाज़ का उत्तर देने लगोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचने का समय नहीं बचेगा। जीवन एक लंबी यात्रा है। इसमें बहुत से लोग मिलेंगे। कुछ तुम्हारा उत्साह बढ़ाएंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारे मन का मालिक कौन है, तुम्हारा लक्ष्य क्या? लोगों की बातें? अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि लोग हमारा अपमान करें या
झूठे आरोप लगाएं तब क्या करें? श्री कृष्ण बोले, सत्य को स्वयं को सिद्ध करने की जल्दी नहीं होती। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। फिर तुम्हें एक सुंदर उदाहरण दिया। जब हाथी चलता है तो रास्ते में कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी रुककर हर आवाज़ का उत्तर नहीं देता, उसे अपनी मंजिल का पता होता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, तुम भी अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मन बार बार उन्हीं बातों को याद क्यों करता है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि मन उसी को शक्ति देता है, उसी पर वह बार बार विचार करता है। यदि तुम आलोचना को बार बार याद करोगे तो वह तुम्हें दुख देगी। यदि तुम अपने लक्ष्य को बार बार याद करोगे तो वही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, तुम्हारी कीमत लोगों की राय से नहीं, तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भगवान से जुड़े विश्वास से तय होती है। महाभारत में भी श्री कृष्ण की आलोचना हुई। पांडवों पर भी प्रश्न उठे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे हर किसी की स्वीकृति नहीं मिलती, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। फिर श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश दिया, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों के शब्द तुम्हें नहीं, तुम्हारे कर्म दुनिया को उत्तर दें। अंत में अर्जुन ने पूछा, प्रभु, जीवन में सबसे बड़ी संतरता क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ी स्वतंत्रता वह है जो तुम्हारी खुशी लोगों की प्रशंसा पर निर्भर न रहे और तुम्हारा आत्मविश्वास लोगों की आलोचना से टूटे नहीं। जिस दिन तुम लोगों की बातों से ऊपर उठकर अपने धर्म और अपने कर्म पर चलना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें सच्ची शक्ति मिल जाएगी। याद रखो, लोगों की बातें हवा की तरह होती हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे सच्ची पहचान बनते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य पर चलो, भगवान पर विश्वास रखो और समय को अपना उत्तर देने दो। यही गीता का ज्ञान है, यही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। एक कड़वा शब्द अपने पूरा दिन खराब को हो जाता है, एक ताना और रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने इतिहास बदला, क्या उन्हें कभी किसी ने बुरा नहीं कहा होगा? कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भी यही प्रश्न श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, लोगों की बातों से मन इतना दुखी क्यों हो जाता है? तब श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह आज भी हर टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर सकता है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसका अंतिम संदेश शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हवा शांत थी, लेकिन अर्जुन का मन अशांत था। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे वासुदेव,
युद्ध से पहले मुझे अपने शत्रुओं का भय नहीं है। मुझे दुख उन शब्दों का है जो लोग मेरे बारे में कहते हैं। लोग मुझे कायर कहते हैं, कमज़ोर कहते हैं, असफल कहते हैं। उनके शब्द मेरे हृदय को घाव कर देते हैं। मैं इन बातों से कैसे मुक्त हूँ? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे शांत झील में फेंक दिया। झील की सतह पर लहरें उठी, फिर कुछ ही क्षणों में जल फिर से शांत हो गया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति का मन भी इसी झील की तरह होना चाहिए। लोग पत्थर फेंकेंगे, शब्दों के तीर चलाएंगे, आरोप लगाएंगे, लेकिन यदि तुम्हारा मन भीतर से गहरा है तो कुछ समय बाद वह फिर से शांत हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, शब्द इतने चोट क्यों पहुँचाते हैं? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि तुमने अपने मूल्य का निर्माण दूसरों की जुबान पर छोड़ दिया है। जिस दिन तुम अपने मूल्य को अपने चरित्र से पहचानोगे, उसी दिन लोगों के शब्द अपना प्रभाव खो देंगे। फिर श्री कृष्ण ने कहा, सुनो अर्जुन, संसार का एक नियम है, जो व्यक्ति कुछ नहीं करता उसकी आलोचना नहीं कर होगी। जो आगे बढ़ता है उसी पर उंगलियां उठाई जाएंगी। उन्होंने आगे कहा, जब सूरज निकलता है तब उसकी गर्मी की शिकायत होती है। जब चांद चमकता है तब लोग उसके दाग गिनते हैं। जो चमकता है उसी पर सबसे अधिक नजरें टिकती हैं। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम हर व्यक्ति को खुश करने लगोगे तो एक दिन स्वयं को खो दोगे। जीवन में कुछ लोग तुम्हें बिना कारण पसंद करेंगे, कुछ बिना कारण नापसंद करेंगे और कुछ तुम्हारी सफलता से जलेंगे। या उनका स्वभाव है, उसे बदलना तुम्हारा काम नहीं है। अपना चरित्र बचाना तुम्हारा धर्म है। फिर अर्जुन ने पूछा, प्रभु, जब कोई तुम्हारा अपमान करे तब क्या तुम्हें उत्तर देना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हर प्रश्न उत्तर के योग्य नहीं होता, हर आवाज़ सुनने योग्य नहीं होती और हर व्यक्ति तुम्हारे समय के योग्य नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे ऊंचा उत्तर होता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक संत नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। कुछ लोग आए और उनका अपमान करने लगे। संत मुस्कुराते रहे। जब वे लोग चले गए तो एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? संत बोले, यदि कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोला, देने वाले के पास। संत बोले, ठीक वैसे ही मैंने उनका अपमान स्वीकार ही नहीं किया, वह उनके पास ही रह गया। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर बोले, यही जीवन का रहस्य है।
हर शब्द को अपने हृदय में स्थान मत दो। जिस प्रकार घर का दरवाज़ा हर अजनबी के लिए नहीं खुलता, उसी प्रकार अपने मन का द्वार भी हर व्यक्ति की बात के लिए मत खोलो। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि लोग जीवन भर गलत समझते तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, समय सबसे बड़ा साक्षी है। आज जो लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, कल वही तुम्हारे कर्मों की प्रशंसा करेंगे। इसीलिए अपने समय को सफाई देने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। फिर उन्होंने गीता का सार समझाया, जो अपने मन का स्वामी बन गया, संसार का कोई भी व्यक्ति उसे दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सुख लोगों की राय में नहीं, भगवान पर विश्वास और अपने कर्म में होता है। अर्जुन की आँखों से चिंता समाप्त हो चुकी थी। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे समझ आ गया था, लोगों की बातें हवा की तरह हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास पर्वत की तरह अटल होता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, अर्जुन, याद रखो, दुनिया तुम्हें कभी पूरी तरह नहीं समझेगी। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई में भी कमी ढूंढेंगे, कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी में भी कमजोरी कहेंगे, कुछ लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे। लेकिन यदि तुम हर आवाज़ पर रुक जाओगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए लोगों की बातों से नहीं, अपने भगवान की बातों से जीवन चलाओ। अपनी नज़र लक्ष्य पर रखो, अपना मन भगवान में रखो और अपने कर्म सत्य के मार्ग पर रखो। एक दिन वही लोग जो आज तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। याद रखो, लोगों की बातें कुछ समय तक साथ रहती हैं। लोग अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। यही श्री कृष्ण का गीता का अमर ज्ञान है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएं और गीता का ज्ञान आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना आशीर्वाद अवश्य दें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।